अब हम पिछले दिनों हुई कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनका हमारे देश की स्थिति पर बहुत ही सार्थक प्रभाव पड़ा है और हमारा देश जिन घटनाओं के बाद विश्व स्तर पर बहुत ही प्रमुखता से एक शक्ति के रूप में उभरा है। तो इनमें से एक है कि हमारी भारतीय सेना में एक कैप्टन हैं अनूप मिश्रा। इन्होंने एक ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है जो कि फ्लेक्सिबल है, मतलब लचीली है और AK-47 और ऐसी किसी भी हथियार से दागी गई गोली को निष्प्रभावी कर देता है और सैनिकों के जीवन की रक्षा करेगी। और यह अपनी तरह का संसार में पहला आविष्कार है। बुलेट प्रूफ जैकेट जो होती है वह फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होती है और उसमें लोहे की चद्दरें लगी होती हैं जो कपड़े के अंदर सिली हुई होती हैं, यहाँ पे ऐसे होती है और बहुत ही स्ट्रिक्ट शरीर फिर रहता है। उसमें काफ़ी शरीर को इधर उधर घुमाने की या मूवमेंट करने की सुविधा नहीं होती है। लेकिन इन कैप्टन अनूप मिश्रा ने जो जैकेट का निर्माण किया है यह बहुत फ्लेक्सिबल है, पूरी तरह से एकदम से फ्लेक्सिबल तो नहीं लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल है। और इस जैकेट को यूनिवर्सल जैकेट कहते हैं, इसको शक्ति नाम दिया गया है और इसे स्त्री और पुरुष दोनों पहन सकते हैं। पहले बुलेट प्रूफ जैकेट जब बनती थी तो वह स्त्री सैनिक और पुरुष सैनिकों के लिए अलग अलग बनती थी और वे लचीली या फ्लेक्सिबल नहीं होती थी। यह संसार में पहली फ्लेक्सिबल जैकेट का निर्माण किया गया है जो कि एक भारतीय सैनिक, भारतीय सेना के एक अधिकारी कैप्टन अनूप मिश्रा द्वारा किया गया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी चर्चा हम करते हैं चीन की। चीन के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, सभी लोग जानते हैं, जैक मा, जिन्होंने अलीबाबा और एंट कारपोरेशन और ऐसी तमाम कंपनियों का निर्माण करके पूरे दुनिया में चीन का लोहा मनवा दिया और चीन को एक व्यापारिक विश्व शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। लेकिन चीनी सरकार को या शायद शी जिनपिंग को उनकी बढ़ती हुई शक्तियों से और बढ़ते हुए प्रभावों से चिढ़ थी। उन्होंने एक दो स्टेटमेंट दिए चीनी वित्तीय व्यवस्था के ऊपर कि वह किस तरह से बहुत कम रिस्क उठाकर काम करती है, जिसकी वजह से व्यवसायियों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद से फिर उन्हें अफ्रीका या किसी देश के किसी सम्मेलन में जाना था और वे वहाँ पर नहीं पहुँचे। फिर खोजबीन शुरू हुई कि जैक मा कहाँ चले गए। तब संसार को पता चला कि जैक मा गायब हो गए हैं और उनका कहीं अता पता नहीं है। अब चीनी सरकार का स्टेटमेंट आया था, जैसा समाचार पत्रों में था, कि चीनी सरकार उनकी एंट कारपोरेशन, अलीबाबा कंपनी और सभी जैक मा की सभी कंपनियों को अधिग्रहण करने में लगी हुई है, उनका राष्ट्रीयकरण करने जा रही है। अब हम देखते हैं चीन कितना तानाशाही और शक्तिशाली है और उसके विरुद्ध बोलने वाले और उसके चक्कर में फंस जाने वालों की क्या दुर्दशा होती है। अगर कोई गलती से चीन की सीमा पार करके चीन में चला जाता है तो फिर समझिए वह ऐसे गायब हो जाता है कि जैसे वह संसार में कभी था ही नहीं। ऐसे ही चीन के चक्कर में हमारे 39 भारतीय मछुआरे फंस गए। उनके परिजनों ने ट्वीट करके या किसी भी माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मदद मांगी। इसके बाद उनके द्वारा की गई कार्रवाइयों के बाद में पता चला कि इसके बाद भारतीय जहाजरानी मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि चीन में फंसे हुए 39 भारतीय नाविक शीघ्र ही जापान को लौटेंगे और फिर वहां से वे स्वदेश वापस लौट सकते हैं। शायद अब तक वे वापस लौट भी चुके हों। यह है भारतीय 56 इंची सीने का दम। आज भारत की स्थिति पूरे संसार में बहुत ही प्रभावशाली और सशक्त देश के रूप में उभरी है, जिससे चीन भी भयभीत होता है, जो इतना बड़ा तानाशाह है कि जो अपने बड़े से बड़े उद्योगपति को भी अपने विरुद्ध एक छोटे से स्टेटमेंट के चक्कर में धराशायी कर देता है और वहाँ पर पकड़े गए विदेशी नागरिकों का कोई भी मूल्य नहीं है, उनको छुड़ाने में मशक्क़त लग जाती है। ऐसे चीन के चक्कर में फंसे हुए 39 भारतीय नाविकों को भारत के दहशत के चलते चीन ने आराम से छोड़ दिया। और फिर इसी तरह की एक न्यूज़ थी कि चीन ने गुलवाम घाटी के पास फिर लगभग 10,000 चीनी सैनिकों को डिप्लॉय किया था, वहाँ पे उनको तैनात किया था। चीन ने 10,000 चीनी सैनिकों को गुलवाम घाटी में फिर से तैनात किया था, लेकिन फिर उस पर वही कह सकते हैं 56 इंची सीने के दबाव के चलते उसके 10,000 सैनिक वापस भाग छूटे। कहते हैं जब चीनी सैनिकों को यह सुनना पड़ता है कि उनका मुकाबला भारतीय सैनिकों से होने वाला है तो वे रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि हे भगवान बचाओ, या जो भी जिनको भी वो मानते हों, तब पूजा पाठ करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं कि बचाओ, हम कहाँ चक्कर में फंस गए। पिछली बार गुलवाम घाटी में जो कुछ भी हुआ था उपद्रव, जिसमें
चीन ने धोखे से कुछ भारतीय सैनिकों पर वार किया था। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को इतना मारा था, इतनी बुरी तरह से मारा था, उनकी गर्दनें तोड़ दी थीं और गर्दनें तोड़ तोड़ करके उनको फेंक दिया था। इसके बाद फिर चीनी सैनिकों में इतनी दहशत भर गई थी भारतीय सैनिकों की कि उन्होंने बाकायदा भारत सरकार से बात करके कि हम अपने सैनिकों का शव उठाने के लिए आ रहे हैं, कृपया कोई भी गड़बड़ी ना करिएगा। तो वे हेलीकॉप्टर से भय के मारे उनका शव उठाने के लिए आए थे। तो जब चीनी सैनिकों को पता चलता है कि वे भारतीय सीमा पर भारतीय सैनिकों के सामने तैनात होने जा रहे हैं तो उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं और वे बड़ी बुरी तरह से भयभीत हो जाते हैं। चीनी सरकार को अपने सैनिकों का भारतीय सैनिकों के विरुद्ध हौसला बनाने में ही पसीने छूट जाते हैं। लाख कोशिश करे चीन, लेकिन चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के खिलाफ खड़ा होने के नाम पर उनकी घिघी बच जाती है और सारी चीज़ें गीली हो जाती हैं, वे जाना नहीं चाहते हैं। तो ये कुछ घटनाएं थी जो भारत के विश्व पर बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करती हैं।